तो कहाँ थी मैं? लेन जो विन को रूम में ले आता है और रूम की जो गेट है वो बंद कर देता है और आता है और विन को बेड पे बिठा देता है और उसके शूज़ उतारता है, शूज़ उतार देता है उसके, और फिर उसको बेड पे लेटाता है। तो जैसे ही लेन खड़ा होता है और उसको बेड पे लेटा रहा होता है और वह विन को लेटा देता है और विन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और लेन को अपनी तरफ खींच लेता है। लेन विन के ऊपर गिर जाता है। तो लेन अब उठने की कोशिश करता है तो विन उसको रोल कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है, मतलब ये दोनों रोल हो जाते हैं, ये विन उसके ऊपर आ जाता है। लेन बोलता है विन ये तुम क्या कर रहे हो? तो विन लेन को शर्ट की बटन खोल रहा होता है और लेन जो नहीं छोड़ता है बोलता है विन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो विन बोलता है क्यों, तुम्हें हमारी शर्त नहीं है याद? लेन बोलता है आज सुबह ही हमने किया था बस। विन बोलता है नहीं, आज सुबह भी किया, अब भी करेंगे और लगातार शादी तक करते ही रहेंगे। लेन बोलता है विन तुम नशे में हो, सो जाओ, थक गए हो तुम। विन बोलता है नहीं, मैं नहीं हूँ थका। लेन बोलता है तुम नहीं हो थके बट मैं थक गया हूँ। विन बोलता है तभी तो बोल रहा हूँ ना, अपनी थकावट निकालो। और फिर विन लेन को किस करना शुरू कर देता है। अब विन लेन को ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है और लेन उसको हटा रहा होता है अपने से। विन उसको किस करता है और लेन उसको हटाता है और फिर विन लेन के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुश करके पकड़ लेता है और अब विन लेन को किस करता है। तो लेन जो अपना फेस विन के फेस से दूर हटा रहा होता है, तो फिर विन लेन के नेक पर किस करना शुरू कर देता है और उसके नेक पर किस करता है। तो लेन अपने फेस से विन के फेस को हटाता है तो विन तंग हो जाता है, तो वो लेन की गालों पर बाइट कर देता है और इतना बुरा बाइट करता है कि उससे बहुत बुरा दाग पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है भी लेन के फेस पर। और लेन जो बहुत शोर करता है और बोलता है विन तुमने मुझे इतना बुरा काटा। तो विन स्माइल करता है, बोलता है तो तुम्हें किसने कहा मुझे तंग करो? तुम्हें किसने कहा कि मुझे तंग करो? जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो लेन, तुम कुछ भी करके ना मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। ये दिन मेरे हैं, शादी से पहले तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे करूँ मैं कर सकता हूँ। लेन विन को जो बहुत गौर से देख रहा होता है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई होती है, वो विन की बातों से हैरान हो जाता है। ये विन कैसी बातें कर रहा है मेरे साथ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और फिर लेन बोलता है विन तुम्हें शर्म भी नहीं आती, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। विन उसके लिप पर फिंगर रख देता है, बोलता है भाई मैंने तो तुम्हें कभी अपना भाई समझा ही नहीं है और तुम तो मेरे भाई नहीं हो। ऑलराइट, हम दोनों सगे भाई नहीं हैं और मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के रूप में ही देखा है। तो अब तुमने मुझे अचानक अपना भाई बना दिया, अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है, तो इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं दे सकते हो। तो फिर विन जो लेन जो विन को देख रहा है और लेन को बहुत गुस्सा आता है, बट विन जब उसको देखता है जब स्माइल देता है और फिर विन जो लेन को किस करना शुरू कर देता है। अब लेन भी समझ गया होता है कि इस लड़की को तो कुछ बोलना फजूल ही है, ये वही करेगा जो इसका दिल चाहे और इसको मना करना अपने लिए काम बनाने जैसा है, मतलब फिर ये अपसेट हो जाएगा। तो लेन शॉक में हो जाता है, सदमे में जैसे चला जाता है और वो कुछ नहीं करता है। अब विन जो उसको किस कर रहा होता है उसके लिप पर, अब रिटर्न में लेन उसको किस नहीं करता है, बस विन ही उसको किस कर रहा होता है। और विन जब अपने हाथों से उसके मुंह खोलता है और अपना मुंह उसके मुंह में डालता है, तो विन अपने टंग से उसकी टंग के साथ खेल रहा होता है और फिर उसके टंग को अपने मुंह में ले लेता है और फिर सक कर रहा होता है सॉरी फिर विन लेन की टंग को सक कर रहा होता है। अब बहुत ब्यूटीफुल किस होती है ये, इन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर विन जो धीरे धीरे लेन की शर्ट की बटन भी खोल रहा होता है और उसको किस भी करता है और उसकी किस बहुत ब्यूटीफुल होती है क्योंकि वो लेन की लिप को भी सक करता है और साथ में टंग को भी सक करता है और ये दोनों इसी तरह किस कर रहे होते हैं। और विन जो अपने हाथों से लेन का शर्ट भी खोल रहा होता है। लेन जो अभी कुछ नहीं करता है और उसने अपनी आंखें बंद की होती हैं। और फिर विन जो अपने एक हाथ से लेन की चेस्ट के साथ खेल रहा होता है और दूसरे हाथ से वो लेन की टमी पर मार रहा होता है और वो धीरे टमी पर टच कर रहा होता है और धीरे धीरे विन अपना हाथ
लेंजन की बॉडी पर मारता ही मारता नीचे की तरफ आता है और फिर विन लेंजन की ट्राउज़र की बटन खोलता है। तो जैसे ही ट्राउज़र का बटन खोलता है लेंजन की आंखें खुल जाती है और वो विन को हटाता है। और विन को जैसे ही लेंजन हटा देता है लेंजन बोलता है नहीं विन अब बस। और लेंजन विन को अपने से दूर करता है। विन जो लेंजन को देख रहा होता है क्योंकि वो बेड पे बहुत बुरी तरीके से गिर गया था। और फिर लेंजन उठता है और अपनी शर्ट की बटन बंद कर रहा होता है और विन को बोलता है विन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा बस अब मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। विन तो स्माइल करता है और वो लेट जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। विन बेड पर लेट जाता है, अपने हाथों को फैला देता है और बेड पर लेट जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। अब होता है लेंजन जैसे ही वो हंस रहा होता है तो लेंजन विन को देख रहा होता है कि विन हंस क्यों रहा है। तो फिर लेंजन बोलता है विन तुम हंस क्यों रहे हो। तो विन बोलता है लेंजन तुम और भी कुछ करना चाहते थे क्या, तुमने इतना कुछ तो कर लिया मेरे साथ। लेंजन बोलता है बस करो विन अब मैं और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विन बोलता है सही है फिर मैं प्रिया का कोई बंदोबस्त कर लेता हूँ वापसी टिकट का। तो लेंजन को गुस्सा आता है। लेंजन बोलता है विन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। विन बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेंजन बोलता है अच्छा तुम सब कुछ कर सकते हो हाँ। विन बोलता है हाँ। फिर विन उठता है बेड से और लेंजन जो कमरे से बाहर निकलने के लिए जा रहा होता है क्योंकि विन लेंजन को समझ आ गया होता है कि ये उठ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। तो लेंजन भागता है रूम से बाहर जाने के लिए और विन भागता है लेंजन को पकड़ने के लिए। अब लेंजन भाग रहा है लेंजन भाग रहा है विन उसके पीछे भागता है और विन समझ जाता है कि ये लेंजन तो पहुंच गया अब मैं इसको नहीं पकड़ सकता। तो अब विन एक्टिंग करता है गिरने की और वह जैसे ही नीचे गिरता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि मेरे पैर में चोट लग गई और वो चिल्ला रहा होता है आउच मेरे पैर में लग गई और विन गिर जाता है। तो लेंजन रुक जाता है और पीछे देखता है तो विन जो गिर गया है और उसके पैर में मोच आ गई है। तो अब लेंजन अचानक से आता है विन के पास और विन को बोलता है विन क्या हुआ। और विन के पैरों को हाथ लगाता है और उसको देख रहा होता है और उसे जब हाथ लगाता है तो विन ज़ोर से चीख मारता है, बोलता है मेरे पैर में मोच आ गई, मुझे लगता है मेरी पैरों की हड्डी टूट गई। तो लेंजन बोलता है ऐसे कैसे हड्डी टूट गई। तो विन बोलता है मुझे नहीं है पता बट मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और लेंजन जैसे ही उसके पैरों को हिलाता है तो विन चीख मारता है और फिर लेंजन डर जाता है। लेंजन बोलता है अब क्या होगा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो विन बोलता है हाँ मुझे लगता है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब फिर लेंजन बोलता है अच्छा तुम ऐसा करो उठो मैं तुम्हें बेड पर बिठाता हूँ। और विन जो लेंजन को देखता है और स्माइल करता है। जब लेंजन विन को देख रहा होता है तो विन रोने की शक्ल बना देता है और बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो लेंजन विन को बोलता है अच्छा तुम उठो। और फिर लेंजन विन का हाथ अपने शोल्डर पर रखता है और उसको उठाता है और उसे बेड पर बिठाता है। और फिर लेंजन जो बेड के नीचे बैठ जाता है और विन के पैर को चेक कर रहा होता है और विन जो बेड पर बैठा होता है और विन जो स्माइल कर रहा होता है और लेंजन जो विन के लिए वरीड होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई होती है। अब लेंजन तो यही सोच रहा होता है बट ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं था। मैं बताया मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तो लेंजन जैसे ही खड़ा हो जाता है तो विन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़ोर से खींच लेता है और जैसे ही खींच लेता है लेंजन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बेड पर गिर जाता है और जब बेड पर गिर जाता है विन उसके ऊपर आ जाता है और लेंजन देखता है कि विन मेरे ऊपर आ गया। वो बिल्कुल शौक में हो गया। वो बोलता है विन तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो विन स्माइल करता है और हंस रहा होता है, बोलता है चोट, अच्छा मुझे चोट लगी थी, ओह मुझे तो याद ही नहीं है। और वो स्माइल दे रहा होता है। तो लेंजन बोलता है विन तुमने मुझे झूठ बोला। और वे लेंजन समझ जाता है। तो विन बोलता है तो तुम्हें क्या लगा इतनी सी जगह से मैं गिर के मेरा पैर टूटेगा, तुम बिल्कुल इडियट हो लेंजन। तो लेंजन सोच रहा होता है कि इतनी सी जगह से गिर के वैसे भी किसी का पैर नहीं टूटा और मैं इतना बेवकूफ़ मैंने सच समझ लिया। और फिर लेंजन को अपने आप पर गुस्सा आता है और वो विन को अपने से दूर करता है। और विन बोलता है लेंजन छोड़ दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। लेंजन बोलता है विन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। विन बोलते हैं हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। और विन उसको किस करना शुरू कर देता है और विन उसकी शर्ट के बटन फिर खोल रहा होता है। लेंजन बोलता है विन मुझसे दूर रहो, विन प्लीज़ हटो यहाँ से, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। विन बोलता है तंग, और मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा हूँ लेंजन, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है। लेंजन बोलता है प्लीज़ विन आज सुबह ही हमने किया था, प्लीज़ अभी नहीं। विन बोलता है अभी भी, सुबह भी और हर दिन करेंगे हम। लेंजन बोलता है विन तुम बहुत शेमलेस हो। विन स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारे लिए।
और लेंजन जो उसको देख रहा होता है और बोलता है विन हटो मुझसे, मेरी बात सुनो विन प्लीज़ विन। और विन बोलते हैं हाँ हाँ बोलते रहो। और फिर विन लेंजन विन को हटाता है, विन प्लीज़ मुझसे दूर हटो। और विन नहीं हटता, अब वो उसको लेक करता है ले आना। अब हम आते हैं शाइना और प्रिया की तरफ से। अब हम आते हैं शाइना और प्रिया की तरफ। शाइना जो बिल्कुल ड्रंक है और प्रिया जो होश में है। शाइना बोलती है प्रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया बोलती है हाँ बोलो। शाइना बोलती है मुझे माफ़ कर दो उस रात के लिए। प्रिया को जो शौक लग जाता है बोलती है क्या। शाइना बोलती है हाँ मुझे उस रात के लिए माफ़ कर दो। प्रिया बोलती है तुम्हें याद है वो। शाइना बोलती है हाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा फिर मैं तुम्हें उसी टाइम से पहचान लिया था, बट मैं लेंजन और उनके सामने नहीं बोल सकती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टाइम होश में नहीं थी। तो प्रिया बोलती है तुम उस टाइम होश में नहीं थी और जो उस टाइम तुमने किया और मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स पैदा करके और तुम फिर मुझे छोड़ के चली गई और फिर जब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ शाइना ऐसा कोई करता है। शाइना बोलती मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं तुम्हें इस लेंजन उनके सामने नहीं बोल सकती थी। उनको अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है तो ये अच्छा नहीं होता। शाइना बोलती तुम लेंजन के साथ शादी कर रही हो जबकि तुम्हें लड़कियां पसंद हैं। शाइना बोलती है ये एक राज है। प्रिया बोलती है क्या राज है। शाइना बोलती है फिर शाइना फ्लैशबैक दिखाती है और फिर हमें पता चलता है कि लेंजन जो विन से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा से यही डिसाइड करता है, मतलब हमेशा से यही सोच के पढ़ रहा था कि मैं जाऊंगा और मैं विन से ही शादी करूंगा क्योंकि उसके दिल में भी विन के लिए ही प्यार था। और शाइना जो भी लेंजन को देखती थी तो उस जैसे कि ये लोग स्कूल फ्रेंड थे शाइना और लेंजन, बट शाइना जैसे लेस्बियन थी तो भी लेंजन में इतनी इंटरेस्ट नहीं थी और लेंजन भी कभी उसको उस नज़र से नहीं देखता था और शाइना ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही फ्लर्ट करती थी। और फिर एक दिन ये लोग ब्रेकफास्ट तब ये लोग कैंटीन में बैठे थे, होटल में कुछ खा रहे थे, सॉरी कैंटीन में बैठे थे। तो लेंजन के मोबाइल में फ़ोन आ जाता है तो जैसे ही फ़ोन में बातें करके फ़ोन रख देता है। प्रिया उसके फ़ोन में देखती है तो उसके जो फ़ोन का विल पेपर है, मतलब सामने ही जो तस्वीर होती है वो विन की होती है। तो शाइना बोलती है कि लेंजन ये कौन है। तो लेंजन उस पिक को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शाइना हैरान हो जाती है, बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बट मैंने तो इसको यहाँ कभी नहीं देखा। लेंजन बोलता है ये यहाँ पर नहीं है, ये मेरे घर में है और मैं जैसे स्टडी पूरी करूँगा तो फिर मैं घर जाऊँगा। तो शाइना बोलती है तुम उससे दूर हो तो तुम अपसेट नहीं हो, तुम कितने साल हो गए तुम लोग एक दूसरे से दूर हो। तो लेंजन बोलता है 12 साल। शाइना बोलती है क्या 12 साल और तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो। लेंजन बोलता है हाँ मैं उसी से ही प्यार करता हूँ, मेरे दिल में अभी तक उसके अलावा किसी ने ऐसी फीलिंग्स डाली ही नहीं है, किसी के लिए आई ही नहीं है। तो शाइना हैरान हो जाती है, बोलती है वाह तुम लोग का प्यार अच्छा है। यहाँ पर अगर हम किसी को 1 साल भी अकेले छोड़ दे तो वह हमें दूसरे साल भूल जाता है। और तुम्हारा 12 साल हो गए और तुम्हें वो अभी भी याद है 12 साल। तो फिर ये तो ऐसा नहीं होता, मतलब जब तुम इसे छोड़ के आए थे तब तो ये काफ़ी छोटा होगा है ना। लेंजन बोलते हैं हाँ ये भी छोटा था और मैं भी छोटा ही था। तो शाइना बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारा क्या लगता है, ज़रूर पड़ोसी होगा। शाइना ऐसे बोल देती है। लेंजन बोलते हैं नहीं ये मेरा भाई है। तो शाइना बोलती है क्या तुम अपने भाई से प्यार करते हो। लेंजन बोलता है हाँ मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ बट वो मेरा सगा भाई नहीं है, मुझे पता चला। तो शाइना बोलती है ओह थैंक गॉड, मुझे लगा सगे भाई से करते हो। लेंजन बोलते हैं नहीं सगे भाई नहीं है बट थैंक गॉड जो मेरा सगा भाई नहीं है। तो फिर शाइना बोलती है तो फिर क्या इरादा है, स्टडी पूरी करके इसलिए शादी करोगे, क्या तुम्हारी वाइफ बनेगी। अब शाइना ये मजाक कर रही थी। तो लेंजन बोलते हैं हाँ। तो लेंजन जब हाँ बोलते शाइना को शौक लग जाता है, बोलते क्या मैं तो मजाक कर रही थी। लेंजन बोलते तुम मजाक कर रही थी बट मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसी से शादी करूँगा। तो शाइना बोलती है अच्छा वाह तुम्हारा प्यार अनोखा है। तो फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाते हैं। प्रिया शाइना को देख रही होती है और बोलती है तो फिर अभी लेंजन क्यों विन को इतना तंग कर रहा है और तुम्हारे साथ शादी कर रहा है। तो शाइना बोलती है इसके पीछे भी एक राज है। तो प्रिया बोलती है क्या राज है। शाइना बोलती है वो तो मुझे भी नहीं है पता बट एक दिन। तो फिर हमें फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लेंजन जो रिटर्न वापस आ रहा था अपने ही घर, वो बहुत ज़्यादा खुश था और शाइना आती है इससे मिलने के लिए। तो लेंजन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ
अब हमारी मुलाकात पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इस बात का मैं यकीन नहीं कह सकता हूँ। और मुझे तुम बहुत याद आओगी। अब लेन देन इस तरह शाइना को बोलता है। शाइना जो लेन देन को देखती है बहुत खुश होती है, क्योंकि लेन देन बहुत ज़्यादा खुश था। तो शाइना बोलती है बस 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 लेन देन, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए किसी की। तो लेन देन बोलते हैं नहीं लगेगी किसी की भी। और वही बात होती है, नज़र तो बहुत बुरी लग जाती है। और फिर लेनदेन को एक कॉल आती है। तो जब लेनदेन को कॉल दिखता है तो वो खुश हो जाता है। तो वो शाइना को बोलते हैं शाइना मैं अभी एक कॉल उठा के अभी आता हूँ, और राइट फिर हम बैठ के बातें करेंगे, मेरी फ़्लाइट का अभी बहुत टाइम है। तो शाइना बोलती है ओके। तो फिर लेनदेन चला जाता है दूसरे रूम में। नहीं, लेनदेन बाहर चला जाता है और कॉल में बात कर रहा होता है। और फिर शाइना जो देख रही होती है कि लेनदेन की पैकिंग करनी थी, तो शाइना बोलती है चलो मैं इसकी पैकिंग करती हूँ। तो जैसे शाइना से पैकिंग कर रही होती है तो लेनदेन की पिक सामान में बहुत ज़्यादा पिक होती है विन की, जो विन उसको बेचता था और लेनदेन उसको साफ़ करवाता था और फ्रेम बनाता था। तो शाइना जब विन की इतनी पिक देखती है तो शाइना लेनदेन की प्यार की तारीफ़ें भी कर रही होती है कि वाह भाई इनका प्यार अच्छा है। नहीं तो आमतौर पर तो लड़के भूल ही जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, बट ये जिसने बचपन में अपने भाई से प्यार किया और ये अभी तक उसी से ही कर रहा है, इस प्यार को मानना पड़ेगा। और शाइना सीधा पैकिंग कर रही होती है। और फिर बहुत टाइम बाद जब शाइना ने पैकिंग कर दी होती है और शाइना बोलती है कि लेनदेन कहाँ गायब हो गया, फ़ोन उठाने गया था अभी तक नहीं आया। तो शाइना रूम से बाहर आती है और फिर देखती है कि लेनदेन अभी तक फ़ोन में ही बातें कर रहा होता है और वो उसका फेस दूसरी तरफ होता है। तो फिर वो फ़ोन बोलता है ओके और फिर फ़ोन बंद कर देता है। और जब वो फ़ोन बंद कर देता है तो शाइना पीछे से बोलती है लेनदेन तुम इतनी बातें किसी साथ कर रहे थे, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग भी कर दी और तुम अभी तक फ़ोन नहीं लगे हो, चलो आओ बैठ के बातें करते हैं, फिर तुम चले जाओगे और फिर मुझे तुम बहुत याद आने वाले हो। तो लेनदेन जो पीछे नहीं देखता है और शाइना को रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो शाइना लेनदेन को बुलाती है लेनदेन मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। और फिर शाइना देख रही थी कि लेनदेन अभी भी मुझे नहीं देख रहा है, तो शाइना खुद ही जाती है लेनदेन के पास और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ मोड़ती है। तो लेनदेन की आंखों में आंसू होते हैं। तो शाइना शौक में हो जाती है और बोलती है लेनदेन क्या हुआ। लेनदेन जो कुछ नहीं बोलता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो प्रिया शाइना को बोलती है तो लेनदेन ने तुम्हें क्या बोला फिर। शाइना जब अपनी आंखें नीचे कर देती है और चुप हो जाती है और बोलती है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि लेनदेन ने अपनी कसम मुझे दी है और अगर मैंने उसकी कसम तोड़ दी तो लेनदेन को कुछ हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। प्रिया जो समझ रही होती है, तो प्रिया बोलती है शाइना तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे तुम्हें मैं याद हूँ, तो तुम मुझे बता देती। शाइना बोलती है उस दिन की गलती के बाद मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में थी और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जब मैं तुम्हें छोड़ के वापस आई तो मुझे हर जगह तुम ही नज़र आती थी, तो मैं अगले दिन तुम्हें ढूंढने गई, तुम मुझे नहीं मिली और मैं अभी तक तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और जब मैंने तुम्हें विन के पास देखा कि विन गेट खोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और जब वो तुम थी तो तुम्हें पता है मुझे कितना बड़ा शौक़ लगा। और मैंने अपना फेस छुपाने के लिए मैंने तुमसे अपना फेस छुपाने के लिए अपना फेस दूसरी तरफ कर दिया था, ताकि तुम मुझे देखकर इनके सामने कोई रिएक्ट ना करो। मुझे लगा तुम शायद मुझे भूल गई होगी, क्योंकि उस दिन तुम भी ड्रंक थी, बट तुम्हें मैं याद थी और तुमने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं तुम्हें फिर भी इग्नोर कर रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ऐसा कर दूं कि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। और तभी मैंने झूठ बोला कि मुझे तुम नहीं हो याद। और मैंने तुम्हारे फेस में वो सैडनेस देखी कि तुम कितनी अपसेट हो गई थी जब मैंने ऐसे बोला कि मुझे नहीं है याद। तो फिर प्रिया बोलती है तो तुमने मेरे साथ वो सब किया ही क्यों, जब तुम्हें मुझसे आगे ही कुछ नहीं करना था। मुझसे दूसरों के सामने जब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोलने में शर्माती हो तो तुमने उस रात बार में क्यों किया ऐसा मेरे साथ। शाइना बोलती है जब मैं तुम्हें पहली दफ़ा देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं एक लेस्बियन हूँ, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने पहली बार तुम्हें मॉल में ही देखा था। और जब मैं ड्रेस पहन रही थी, वो ड्रेस मैं खुद ही भी पहन सकती थी, पर मैं चाहती थी कि वो तुम मुझे पहनाओ और मैं तुम्हारी ही पसंद की ड्रेस लेना चाहती थी। और जब मैंने वो ड्रेस पहन ली और मैंने जब तुम्हें दिखाई तो तुम्हारी आंखों में वो चमक मैंने देख ली जो मैं चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें ये ड्रेस मेरे साथ अच्छी लगती है या नहीं। और मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि तुम किस तरह मुझे प्यार से देख रही थी, तो मैं समझ गई कि ये ड्रेस मेरे साथ बहुत अच्छी लग रही है
अब मैं तुम्हारे लिए ही वो ड्रेस पहनना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन बुलाया था चेंजिंग रूम में। प्रिया जो उसकी बातें सुन रही थी और मुस्कुराती है, बोलती है अच्छा, और तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रही थी हाँ? तो शाइना अपनी आंखें नीचे कर देती है, बोलती सॉरी। तो प्रिया बोलती है सॉरी हाँ, मुझे इतना तड़पा कि अब तुम सॉरी बोल रही हो। और फिर प्रिया उसको पुश कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है अब बोलो, उस दिन तुमने मेरे साथ किया था, आज मैं तुम्हारे साथ करूँगी। और शाइना जो शौक में हो जाती है, बोलती है प्रिया ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रिया बोलती है ऐसा ही होगा। और फिर प्रिया उसको किस करती है और शाइना उसे दूर कर रही होती है, और प्रिया उसे किस करती है और फिर शाइना उसे दूर कर रही होती है, और फिर प्रिया उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर की तरफ पकड़ लेती है, पुश कर देती है, और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जब प्रिया इतना किस कर रही थी तो अब शाइना भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो प्रिया को कुछ नहीं बोलती है, वो भी फिर रिटर्न में किस कर रही होती है और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और जहाँ तक कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक BL फैन फिक्शन है, तो इसमें इन दोनों का रोमांस बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ।